हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो ऑन रिक्वेस्ट अब से मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको मैं फुलफ़िल करूँ कि आप लोगों ने ये बोला था कि वीकली में स्टॉक्स भी दिया करें। तो मैं आप लोगों के लिए इस वीक में कुछ स्टॉक्स अपडेट करूँगा और कुछ स्टॉक्स में मैं डिस्कस करूँगा कि देखो ऐसा है कि अभी मार्केट में काफ़ी मार्केट बहुत ऊपर है, तो स्टॉक्स भी ऊपर हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट हो चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वेव फर्स्ट, वेव थर्ड एंड वेव फिफ्थ में को क्रॉस कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फिर से बाई आएगा या फिर से सेलिंग आएगी, क्या होने वाला है? आइए 3-4 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं आप लोग के लिए। तो और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग देना चाहूँगा आप सभी को। वार्निंग ये है कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो बुक करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ये फैक्ट है और ये मार्केट का सबसे बड़ा सत्य है। हम लोग हमेशा टारगेट का वेट करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का वेट नहीं करते हैं, जबकि बात तो वही है। तो आप सभी लोग ये चीज़ को दिमाग में रखो कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो बुक करनी आपकी ज़िम्मेदारी है। ये मत कहना बाद में कि हमने प्रॉफिट टारगेट तो आपका ये था, टारगेट ये था, आपने वहाँ पर आया नहीं। बुक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं केवल अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। ट्रेड करते समय आप स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें, लाइट क्वांटिटी रखें। तो आइए चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं पहला स्टॉक्स में लूँगा सिप्ला के बारे में। तो सिप्ला अभी देखोगे तो मैंने इन्वेस्टिंग.com पे शूट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी। और हाँ, सारा जो भी स्टडीज़ हैं वो डेली के टाइम फ्रेम पर शूट हो रही हैं। तो अब देखोगे तो इसमें जब मैं काउंट कर रहा था डेली के टाइम फ्रेम में, तो पहले मैंने क्या किया है ना कि इसके पूरे इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो से मैंने रिट्रेसमेंट डाला हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हाई है और इसका इम्पोर्टेंट लो है। देख सकते हो इम्पोर्टेंट लो से रिट्रेसमेंट डाला है। तो रिट्रेसमेंट डाला है तो प्राइस जो है मतलब यहाँ से चलना जब शुरू किया था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव बना हुआ है, ये टोटल जो मूव बना हुआ है ये 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर बना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 प्राइस को कंप्लीट होते जैसे कंप्लीट किया, तो ये यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो उसके बाद प्राइस का जो फॉल आया, ये बहुत बढ़िया वेव सेकंड का फॉल आया और सेकंड वेव का फॉल आने के बाद प्राइस जो है सिप्ला में थर्ड वेव में इंटर कर चुका है। तो जब प्राइस थर्ड वेव में इंटर किया, तो 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में इंटर किया और जाके ये 50% पर आकर ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है कि अब प्राइस जो है डाउनफॉल में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेव फर्स्ट हो गया और ये आपका वेव सेकंड हो गया और वेव ये आपका थर्ड हो गया। तो ये जो फॉल आ रहा है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5 बाद ये फोर्थ का फॉर्मेशन करेगा। मतलब ये कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 979 या हो सकता है कुछ और भी नीचे आ जाएगा। तो आप इसको क्या करना ना कि आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल देना ऐसे, ठीक है? तो आप देखोगे क्लस्टर बन रहा है। तो क्लस्टर के अकॉर्डिंग ये तो 979 का तो जो मूव है, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो आएगा ही। तो 979 का मूव तो एक बार बनेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम फॉल आएगा 970 के बाद जो मैक्सिमम जो वेव फोर्थ का जो फॉल आएगा, वो आ सकता है मैक्सिमम 935 और 930। ये मैक्सिमम लेवल है। अगर इसके बीच से भी प्राइस का रिवर्सल होता है और हो भी सकता है, क्योंकि जितना वेव फोर्थ है उतना ही जितना आपका सेकंड है उतना ही वेव फोर्थ का भी फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही प्राइस जो है इस रेंज में आता है 979 के आसपास, 979 के आसपास या फिर इस क्लस्टर के आसपास का रेट मिलता है जो वेव फोर्थ का फॉर्मेशन करता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको उसको बाय करना होगा। तो अगर आप बाय करते हो वेव फोर्थ का फॉर्मेशन पर, तो थर्ड ये हो गया और फोर्थ का फॉर्मेशन मैक्सिमम यहाँ तक बनेगा, मतलब यहाँ तक बनेगा 50 और 23% क्लस्टर के जोन पर। जब आप यहाँ से बाय करोगे तो अगला जो पड़ाव होगा सिप्ला का, वो होगा 1057, मतलब ये 61.8%। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर हम सिप्ला की बात करें, तो सिप्ला अभी वेव फोर्थ का फॉर्मेशन चल रहा है और ये फॉल आएगा। इस फॉल को आप बाइंग की तरह देखोगे और बाई करोगे और बाई करके इसका फाइनल जो टारगेट है वो 1057 का रहेगा और जो आपका स्टॉप लॉस रखोगे वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 915 का, ठीक है? क्योंकि वेव फोर्थ कभी भी 61% के नीचे नहीं जाता, ठीक है? तो जब भी आपको ये डाउन साइड में मिले वेव फोर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, तब इसको बाई की तरफ फोकस करोगे। ऑल द बेस्ट सिप्ला के लिए।
अब हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में। टाटा एल्क्सी, तो टाटा एल्क्सी का मैं चार्ट देख रहा था, तो यहाँ पर मैंने भी ये भी मैंने इसको काउंट करते हुए मैंने इसको एबीसी के काउंटिंग किया है। क्यों ऐसा किया है मैंने? क्योंकि अगर मैं इसको काउंटिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से जो प्राइस का जो मूव हो रहा था, यहाँ से जो हम इसको देख रहे थे, तो इसमें 3 ही मूव गया है। आप देख सकते हो, तो ये जो मूव गया है, ये ए, बी और सी, ठीक है? एबीसी पर, तो इस मूव को हमने ए कंसीडर किया, 3 मूव आया, तो ये आपका ए बना। उसका प्राइस का जो यहाँ से जो ये फॉल आया यहाँ से, ये स्पीड में भी आया और काफ़ी नीचे आया। तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है? फ्लैट स्ट्रक्चर है ए, बी, और ये प्राइस भी जो गया है, ये बहुत बढ़िया 161% को कंप्लीट किया है। तो एबीसी का फॉर्मेशन हुआ, देखोगे तो ये ए, ये बी और ये सी मिलके क्या बनाए हैं? ये फ्लैट फॉर्मेशन हुआ है, फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है, और वो इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लैट करेक्शन। और जब ये एबीसी कंप्लीट हुआ है, आप देखोगे तो ये आपका ए, बी और ये जब आपका एसी कंप्लीट हुआ है, तो इसी पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया है? इसी पॉइंट को हमने अगेन एक कंसीडर किया है, ये वाला, ठीक है ना? अब देखोगे तो ये वाला आपका पॉइंट जो है, ये कंसीडर किया है, और सी भी आपका 5 मूव में है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? तो क्या करना है? अब जो ये जो मूव देख रहे हो, ये उसका जो ये फॉल आ रहा है ना, तो ये बी का फॉर्मेशन करेगा यहाँ भी, और ये कहाँ तक कर सकता है मैक्सिमम? ये तो 127% तक मिनिमम है रहेगा, ठीक है? और ये जो मैक्सिमम जो फॉल आएगा, वो 100% तक आएगा, और ये जो लेवल है 7097 का, यहाँ तक फॉल आता है, तो इस फॉल को भी आप क्या करोगे? एक बाइंग की तरफ देखोगे, और जो स्टॉप लॉस लगाओगे, वेव 4 का स्टॉप लॉस लगाओगे, जो 61.8% पर है, जो है 6672 के आसपास का स्टॉप लॉस है, ठीक ना? क्लियर? तो अभी इसका भी कंक्लूजन क्या निकला है कि टाटा एल्क्सी में एबीसी का फॉर्मेशन हो गया और फ्लैट करेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। ए बना रहा है। अब आगे हम इसको एबीसी कर सकते हैं, इसको डब्ल्यू भी रख सकते हैं, ठीक ना? डब्ल्यू रख सकते हैं, और जो ये फॉल आ रहा है वो एक्स भी कंसीडर किया जा सकता है, और 100% तक प्राइस का फॉल आएगा, हम 61% का स्टॉप लॉस रखेंगे जो 6672 है, और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स करके एक नए हाई की तरफ मूव करेगा, मतलब नए मूव की तरफ जो यहाँ से मूव करेगा। तो अगर यहाँ से प्राइस ने मूव करना शुरू किया, तो अगला टारगेट 200% और अगला टारगेट आपका 261%। तो इस तरह से प्राइस का एक अच्छा मूव आने वाले फ्यूचर में देखेंगे हम लोग, ठीक है? अब हम बात करेंगे तीसरे स्टॉक्स की, कैंकोर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग की रिक्वेस्ट पर वीकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। वीकेंड बैच का मतलब ये हुआ, वीकेंड बैच में केवल प्राइस जो सेशन होगा वो सैटरडे संडे होगा, और ये उन लोग के लिए जो जॉब करते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती। तो ऑन रिक्वेस्ट आप लोगों में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है वीकेंड बैच, तो वीकेंड बैच ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। सारे बैचेस, सारे क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है? सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं आपका क्लास में वेट करूंगा। हम लास्ट स्टॉक देखेंगे कैंकोर के बारे में। कैंकोर की डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, और आप यहाँ पे देखो, कैंकोर की जब स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे पूरा जो इसका भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लो पे हमने वो डाला है। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ से जो पूरा मूव गया है, तो इस कैसे फॉर्मेशन में गया है, 1, 2, और इस पॉइंट को रखा गया है, आप देखोगे तो थर्ड रखा गया है, और फोर्थ और फिफ्थ, तो 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए इसको वेव स्ट्रक्चर ए रखा गया है। क्यों ए रखा गया है? क्योंकि अभी जो रेट है वो 50% पर है। इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो पे जब आप रिट्रेसमेंट डालते हो, तो अगर प्राइस जो है 50% पर है, तो वो करेक्शन में है। तो करेक्शन पे हमेशा हम लोग क्या रीड करते हैं? एबीसी ही रीड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो चुका है ए का, ठीक है? अब प्राइस का जो फॉल आ रहा है, वो अभी फॉल आ रहा है, तो ये बी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? और ये भी जो फुमू बनेगा, ये जिगजैग का नेचर बनेगा। तो जो बी का फॉल आएगा, वो कहाँ तक आएगा? इस क्लस्टर के जोन तक आएगा। तो अभी क्या रेट चल रहा है? अभी रेट जो चल रहा है आपका देखोगे, तो ये रेट चल रहा है 642, और मैक्सिमम जो हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो उसका लो लगेगा, वो 621 एंड 619 का लो लगेगा। और ये बहुत बढ़िया क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2-3 जो रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड लाइन है, ये सब आके यहीं पर ये मैच हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्लस्टर बोला जाता है, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लस्टर बनेगा, और यहाँ पे क्लस्टर बन रहा है, तो यहाँ पर आगे प्राइस जो है रिवर्स करने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको बाय करोगे यहाँ पर,
ठीक है, आप इसको यहाँ पे बाई करोगे और सेम इसका भी स्टॉप लॉस का रखोगे 61.8%, ठीक ना, से छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 61.8% का स्टॉप लॉस रखोगे और यहाँ से जब प्राइस रिवर्स करेगा तो एक आपको अच्छा खासा हो सकता है कि 800 प्लस भी हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बड़े टारगेट दिए हैं, इसलिए मैंने आपको बड़े टारगेट दिए हैं क्योंकि ये सी के नेचर में प्राइस जो है इंटर करेगा आने वाले टाइम पर। हर स्टॉक जो मैं दिया हूँ कि सब बी का फॉर्मेशन बना रहे हैं तीनों स्टॉक्स, और ये तीनों स्टॉक्स जो है फॉल की तरफ है। कभी भी वेव फोर्थ और बी में ट्रेड जो किया जाता है वो लाइट ट्रेड किया जाता है ट्रेंड के साथ। जब भी ट्रेंड के साथ जब चल रहे हैं तो हमेशा लाइट ट्रेड किया जाता है, लेकिन जैसे वो ट्रेंड रिवर्स करना शुरू करता है तो आप ट्रेड अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो 3 स्टॉक्स पे हम डिस्कस किए हैं, सिप्ला, कैंकोर और टाटा एल्क्सी, ठीक है। तो आपको ये कैसा व्यू लगा, आपको कैसा ये वीडियो लगा, आपने इसमें नया क्या सीखा? मैंने बहुत अच्छा कोशिश किया हूँ कि आपको एक अच्छा स्टॉक दे सकूँ, ठीक है, कि मैं टेलीग्राम पे भी देता हूँ और ये सारे चार्ट टेलीग्राम पे चले जाएंगे ताकि आपकी स्टडी भी हो जाए, आप मेरी चार्ट को कॉपी भी कर लेना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो और भी फिर निफ्टी का भी स्टॉक देंगे, वीकली स्टॉक। और जाते जाते मैं आपको एक चीज बता जाता हूँ कि सीरीज को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, सीरीज देखना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको सीरीज अपडेट कर रहा हूँ, जो सीरीज मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, टोटल 30 सीरीज हैं इलियड वेब की, पूरे यूट्यूब पे ऐसा सीरीज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वॉच कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखना, जय हिंद।